हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपको डर लगता है जिस सब्जेक्ट से, वो सब्जेक्ट है भैया इंग्लिश। और इंग्लिश के सबसे किफायती, सबसे चुनिंदा टॉपिक्स जो होते हैं भैया, वो होता है सिंथेसिस टॉपिक, नरेशन टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स। मतलब चारों टॉपिक्स बहुत बेहतरीन टॉपिक होते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपके साथ कवर अप करूंगा। मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा सिंथेसिस का कंप्लीट वन शॉट लेने वाला हूं और आपको मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स लेके कराऊंगा। अगर आज से पहले अगर आपको सिंथेसिस में डर लगता था, आपको सिंथेसिस टॉपिक समझ में नहीं आता था, तो 100% गारंटी है मेरी कि आपको आज की क्लास के बाद सिंथेसिस का डर जो है बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। आपको बिल्कुल मजा आएगा सिंथेसिस में। आपको मैं नरेशंस कराऊंगा और आपको समझाऊंगा ही नहीं, सिखाऊं भी नरेशन। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा, फिर सिंटैक्स कराऊंगा। चारों टॉपिक जो भैया वो है 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, मतलब 8 नंबर पक्के होने वाले हैं आपके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पूरी कंप्लीट बोर्ड की तैयारी मिलेगी। आपको मैराथन क्लासेस कराई जाएंगी, आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएंगे। और आपको ऐसी अमेजिंग क्लासेस के लिए एक लाइक कर देना है। मैं चलता हूं अपनी क्लासेस के अंदर। हमारा फर्स्ट नंबर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा सिंथेसिस। उसके बाद हम नरेशन पर आएंगे। तो बिल्कुल रेडी हो ना आप लोग? बिल्कुल रेडी है तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट नंबर टॉपिक क्या डिस्कस होने वाला है भैया? हम लोग पहले डिस्कस करेंगे हमारे सिंथेसिस टॉपिक को। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे सिंथेसिस के बारे में। मैंने सिंथेसिस का वन शॉट भी लिया और आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से वन शॉट को सिखाया और समझाया भी है। आज मैं आपको बताऊंगा सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना, बनाना। क्या बनाना भैया? बनाना का मतलब केला, तो केला बनाना है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि भैया सिंथेसिस के अंदर आपको 2 सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे और 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, या आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा, या आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। मतलब 3 तरीके के आपको सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना होता है सिंथेसिस के अंदर। तो आपको 2 नंबर मिलता है करने पर, 2 नंबर आपको यहां से मिलता है। उसके बाद मैं आपको डिस्कस आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन। वहां मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। तो आपको क्वेश्चन हमारा पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लास 12 सिंथेसिस वन शॉट 2026। क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमसे? हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कि साधना, पहला नंबर क्वेश्चन भैया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है भैया? साधना। साधना इज वेरी वीक, साधना बहुत कमजोर है। वीक का मतलब कमजोर। सो साधना इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। साधना बहुत कमजोर है, वो बिल्कुल प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाती है, वो प्रॉपरली टहल नहीं पाती। इसको हमें चेंज करना है सिंपल सेंटेंस के अंदर, और ये हमारे बोर्ड 2018 का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको हमें चेंज करना है सिंपल सेंटेंस के अंदर, इसको हमें चेंज करना है। सेंटेंसेस में सिंपल में भी चेंज करने को आ सकता है, कंपाउंड में भी चेंज करने को बोल सकता है, और कॉम्प्लेक्स में भी चेंज करने को बोलता है। लेकिन आपको करना केवल वही है जो क्वेश्चन में बोल रहा है। प्रश्न हमसे बोल रहा है कि इस सेंटेंस को, 2 सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़कर, कनेक्ट करके आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे समझो आप इस चीज को। अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाने को बोले तो यहां पर जो वेरी वर्ड आया, जो वेरी शब्द है, वेरी को हम टू में चेंज कर देंगे। टू मतलब TOO में चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं तो कह देंगे साधना। साधना का साधना ही रहेगा, साधना का हम आराधना नहीं करेंगे बिल्कुल। तो साधना का साधना ही रहेगा। साधना इज, तो इसको इज बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो साधना इज, हमें दिमाग कहां लगाना है? दिमाग हमें लगाना है कि दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दो। तो साधना से ही सी वाला सी आया है। हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ही ले ली, तो इसको हम यहां पर हम टू से इसको जोड़ देंगे और सी का यूज नहीं करेंगे, कैन नॉट का यूज नहीं करेंगे, वॉक प्रॉपरली कर देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो साधना इज वेरी को हम TOO में चेंज कर देंगे। तो साधना इज टू, उसके बाद आ जाएगा वीक, साधना इज टू वीक हम कर देंगे। उसके बाद साधना इज टू वीक, फिर यहां पर 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए TO का यूज करेंगे, टू। तो साधना इज वेरी वीक टू वॉक प्रॉपरली। साधना इज वेरी वीक टू वॉक प्रॉपरली, टू वॉक प्रॉपरली। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में हमने चेंज कर दिया है, आराम से चेंज हो गया। कैसे किया कि साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, इस तरीके से कर दिया। मैंने यहां सी को हटा दिया, मैंने कैन नॉट को हटा दिया। मतलब तो वही है भैया कि साधना बहुत कमजोर है और वो बिल्कुल सही तरीके से
चल नहीं पाती, सही तरीके से टहल नहीं पाती। तो दोनों को जोड़ने पर बिल्कुल मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ हमारा, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा, मीनिंग तो एक ही रहा। तो इस तरीके से हमें इसको सिंपल सेंटेंस में मैंने इसको चेंज कर दिया। तो आप समझ चुके होंगे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो आपको पूरे 2 मार्क्स यहां पर आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या भैया, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ही इज इंटेलिजेंट। आपको यह भी ध्यान देना है कि सेंटेंस आपको दो मिलेंगे, दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद आपको सेंटेंस को सिंपल में चेंज करना है या कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है या कंपाउंड में चेंज करना है। यह आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज को देखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, ही इज हार्ड वर्किंग और बहुत मेहनती भी है। भैया जो मेहनती होगा केवल वही इंटेलिजेंट हो सकता है। इस टाइम अगर इंटेलिजेंसी अगर आपको चाहिए है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत और आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको इसको चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, ये याद रखना है, इसको सिंपल में नहीं बदलना, इसको बदलना है आपको कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। ना तो कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है ना ही सिंपल में, आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो ही इज इंटेलिजेंट, आप क्या करेंगे, ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। भैया एंड से जोड़ देंगे, एंड से जोड़ दोगे तो भी आपका ये किसमें कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। अगर आप यहां पर सो से जोड़ोगे तब भी वो कंपाउंड में चेंज होगा। आप इस चीज को याद रखना। तो क्या भैया ही इज, तो आप कैसे करोगे, ही इज, उसके बाद ही इज इंटेलिजेंट। भैया ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट हो जाएगा भैया, ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड हार्ड वर्किंग, एंड हार्ड वर्किंग, एंड हार्ड वर्किंग हो जाएगा। ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग हो जाएगा। मैंने यहां पर ही इज को बार बार नहीं लिखना, आपको याद रखना है, आपको ऐसा नहीं करना ही इज इंटेलिजेंट एंड ही इज हार्ड वर्किंग, बार बार ही इज नहीं लाना। एक बार हमने यहां पर ही इज का यूज कर लिया तो बार बार हम ही इज नहीं लगाएंगे। आप यहां पर केवल एंड लगा दोगे। एंड का मतलब ही होता है एक ऐसा कंजक्शन जो कंपाउंड सेंटेंस को बनाता है। एंड का मतलब कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है, देयरफॉर अगर आता है वो भी कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है, येट अगर आ रहा है तो येट भी यहां पर कंपाउंड सेंटेंस को ही बना रहा है, अगर सो आ रहा है तो सो भी कंपाउंड सेंटेंस को ही बना रहा है। अगर आपने हमारे वन शॉट को नहीं देखा है तो तुरंत आप जाइए हमारे सिंथेसिस के वन शॉट को देखिए, मजा ना आए तो ऐसे हो ही नहीं सकता भैया, गारंटी है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सिखाया गया है। तो आपने देख लिया कि ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग हो जाएगा। तो बहुत आराम से किया हमने, ही इज को काट दिया हमने, एंड से जोड़ दिया, एंड का मतलब और, अब ये कंपाउंड सेंटेंस बनके रेडी हो चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आराम से देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मैंने लिया है जो बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो। सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे, ही वाज ब्लाइंड। इसका मतलब क्या है भैया, इसको चेंज करना हमें सिंपल सेंटेंस के अंदर। आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस क्या है, अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे, उसके बाद क्या है, ही वॉज ब्लाइंड। इसका मतलब क्या है भैया कि एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति मेरे पास आया, कब आया, कल आया, और ही वॉज ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब अंधा। एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति मेरे पास आया, कब आया, कल आया, और लेकिन वो अंधा था भैया। इसको हमें जोड़ना है आपस में, सिंपल सेंटेंस को चेंज करना है। मतलब दो बड़े बड़े सेंटेंसेस को हटाकर एक सिंपल से सेंटेंस में इसको चेंज करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप कि वो ब्लाइंड व्यक्ति था, ब्लाइंड का मतलब अंधा, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आ हेल्दी, आप कैसे करोगे, आ बोल दो या ए बोल दो, आ वेरी हेल्दी, उसके बाद क्या करोगे, आ वेरी हेल्दी मैन, आ वेरी हेल्दी मैन आप करोगे, आ वेरी हेल्दी मैन। उसके बाद आपको लिख दोगे ही को, यहां पर ही नहीं होगा भैया, ही का हु कर देंगे, हु का मतलब जो। तो क्या बोला, आ वेरी हेल्दी मैन हु वाज ब्लाइंड, क्या कर देंगे, हु वाज ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब अंधा। मैं कल एक हेल्दी मैन से, बहुत स्वस्थ व्यक्ति से मिला, लेकिन वो अंधा था। बट क्या है कि आ वेरी हेल्दी मैन हु वाज ब्लाइंड। उसके बाद आपको यहां से इसको जोड़ देना है, केम टू मी यस्टरडे, बिल्कुल सिंपल है। क्या कर दोगे भैया, केम टू मी यस्टरडे, आप चाहो तो यहां कोमा लगा दो, केम टू मी यस्टरडे। तो अब ये क्या हुआ भैया, अब ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आ वेरी हेल्दी मैन तक आपको यहां तक लिखना है, उसके बाद कोमा लगाकर जो ही वॉज ब्लाइंड है इसको हु वॉज ब्लाइंड कर देंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति से मिला जो अंधा था,
केम टू मी यस्टरडे, जो मेरे पास कल आया था। इस तरीके से आप बनाओगे सेंटेंस, तुरंत वो सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, आप आराम से कर पाओगे और सेम इसी प्रारूप पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे अगले सिंथेसिस की तरफ। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा अगला वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि ही इज पुअर, मतलब वो गरीब है, बट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको चेंज करना है कि वो गरीब है लेकिन वो बेईमान नहीं है। इसका मतलब क्या है भैया, वो गरीब है लेकिन वो बेईमान नहीं है। क्लास को मजे से देखना भैया, ध्यान से सुनना है, इसको चेंज करना है हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, इसको हमें चेंज करना है, आपको याद रखना है चीज को, कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज करना। तो क्या करेंगे, ऑल्दो ही इज पुअर, मतलब यद्यपि वो गरीब है लेकिन वो येट लगा सकते हैं, फिर भी वो बेईमान नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे आप समझो इस चीज को, आप करोगे ऑल्दो, इस तरीके से क्या करोगे, ऑल्दो करोगे, ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो ही इज पुअर करोगे, ऑल्दो से आप जोड़ोगे सेंटेंस को, ऑल्दो ही इज पुअर, उसके बाद येट लगा दो, येट का मतलब फिर भी, येट का मतलब फिर भी, येट although he is poor, yet he is not dishonest, yet he is not dishonest, इस तरीके से आपको करना है। तो क्या मतलब मैंने किया कि although he is poor, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो बेईमान नहीं है। तो हमने यहां पर दो वर्ड लगाए, पहला यहां पर although वर्ड आया है, दूसरा यहां पर yet वर्ड आया है। तो इससे पता चलता है साफ साफ कि हमने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दिया। although का मतलब ही होता है कॉम्प्लेक्स, although अगर आ गया तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो गया है। तो आप समझ चुके होंगे मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपको यहां पर बहुत अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू आपको सिंथेसिस को समझाने की कोशिश की है, हमारी नरेशंस के ऊपर, हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। आइए लेट्स स्टार्टेड, हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है भैया। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हम देख चुके हैं, हमारे फर्स्ट नंबर जो प्रश्न होते हैं वो क्या थे भैया, हमने अभी डिस्कस किया था यहां पर अपने सिंथेसिस टॉपिक को। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नरेशन टॉपिक को, और आइए डिस्कस कर लेते हैं हमारे नरेशन को। तो नरेशन क्या बोल रहा है कि श्याम सेड टू हिम, श्याम ने उससे कहा, श्याम सेड टू हिम डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ, श्याम ने उससे कहा कि अपने स्वास्थ्य को इग्नोर मत करो, अपने हेल्थ को नजरअंदाज मत करो। तो इसको कैसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, वो चेंज करना मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें क्या लिखा है भैया, श्याम सेड टू हिम, तो यहां अगर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सेड टू को किसमें चेंज करोगे आप, टोल्ड में। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा भैया कि यहां डू नॉट है, डू नॉट अगर आता है तो अगर हमारे पास निगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां सेड टू को हम फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। क्या करोगे, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें कोई नेगेटिव सेंस शो करता है तो आपको उसमें जो सेड टू को आपको फॉरवर्ड में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आइए दिखाता हूं मैं आपको करना होगा श्याम, श्याम का श्याम ही रहेगा, श्याम का राम नहीं करना आपको। सेड टू को चेंज करेंगे फॉरवर्ड में, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, फॉरवर्ड में। तो श्याम को श्याम फॉरवर्ड हिम हो जाएगा, श्याम फॉरवर्ड हिम, सेड टू को चेंज किया फॉरवर्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो यहां पर हम टू का यूज करेंगे, टू, तो श्याम फॉरवर्ड हिम टू कर देंगे। फिर इग्नोर कर देंगे भैया, इग्नोर का इग्नोर ही रहेगा, इग्नोर का इग्नोर ही रहेगा। उसके बाद योर हेल्थ, योर हेल्थ का हम योर हेल्थ नहीं करेंगे। योर जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो भैया क्या हो जाएगा कि श्याम सेड टू हिम डू नॉट इग्नोर हिज हेल्थ हो जाएगा, इग्नोर हिज भैया, इग्नोर हिज हेल्थ हो जाएगा, इग्नोर हिज हेल्थ हो जाएगा, इग्नोर हिज हेल्थ हो जाएगा। इस तरीके से हमने इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर दिया। हमारे पास डायरेक्ट स्पीच था, इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। क्या है कि श्याम फॉरवर्ड हिम टू इग्नोर हिज हेल्थ, इस तरीके से हम करेंगे, बहुत आराम से हो गया। नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला वाला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं सभी प्रश्न जो है भैया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके सारे पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा देखते हैं। द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी। एक शिक्षक जो होता है उसने हमेशा क्या किया, उसने कहा कि एक जो टीचर सेड ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी, शिक्षक ने कहा जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति होती है, ऑनेस्टी जो है वो सबसे गुड पॉलिसी है। तो इसको हमें चेंज कैसे करना भैया, देखो जो भी एक रिपोर्टिंग वर्ब आपको दी है आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पर। ये आपको जो दिया गया है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपको दिया गया है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय बदलना पड़ेगा। बदलने के समय आपको फोकस करना है कि यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, एक सत्य स्टेटमेंट है। अगर
क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वो भी सही बात है, उसको तो हम बदल नहीं सकते ना। ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी, सही बात है, इसको भी हम नहीं बदल सकते। तो ये जो हैबिचुअल ट्रूथ होते हैं ना, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल ट्रूथ होते हैं, इनको हम चेंज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब जो है ये सेंटेंस जो है वो जैसे का तैसा रहेगा, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हम नो चेंज करेंगे। इस सिचुएशन में अगर ये वाले सेंटेंस अगर आ जाएं तो इनमें हम कोई भी चेंज नहीं करते, बस आपको याद रखना पड़ेगा सिंपल वे में। उसके बाद क्या आपको करना है, द टीचर, आप क्या करोगे, दा कर दोगे, उसके बाद टीचर का टीचर कर दोगे, डा टीचर कर दोगे, डा टीचर कर दोगे, सेड का सेड रहेगा भैया, सेड का सेड रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो भैया यहां पर दैट का यूज हम करेंगे, दैट लगा देंगे। फिर ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी कर देंगे, बिल्कुल सेम जैसे का तैसा उतार देंगे भैया। ऑनेस्टी इज द भैया गुड पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी, इसको जैसे का तैसा हम सेम के सेम उतार देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस आपको समझना पड़ेगा, इन सेंटेंसेस को याद रखना पड़ेगा कि ये जो है भैया हैबिचुअल ट्रूथ है, तो इसके अंदर हम नहीं करेंगे। और एग्जामिनर जानबूझकर ये प्रश्न डालता है कि आप इनके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करो, नंबर काट ले। तो भैया ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस डाले जाते हैं, तो सिंपल वे में। नेक्स्ट हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या है, आई सेड टू हर हैप्पी न्यू ईयर, भैया आई सेड टू हर हैप्पी न्यू ईयर, तो क्या करेंगे, आई सेड टू हर, तो आई विश्ड हर कर देंगे, सेड टू को हम चेंज कर देंगे विश्ड में, तो भैया विश का मतलब क्या होता है, इच्छा, तो आई विश्ड हर हो जाएगा, आई विश्ड हर। उसके बाद क्या है, आई विश्ड हर, यहां पर आप दैट से भी जोड़ सकते हो, दैट हैप्पी न्यू ईयर भैया, दैट हैप्पी न्यू कर दोगे, उसके बाद ईयर कर दो, हैप्पी न्यू ईयर। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया, किसमें, अपने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दिया। ध्यान आपको यहां देना है कि हम उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि नया साल मुबारक हो, तो यहां सैड टू को हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, सैड टू को हम बिस में चेंज करेंगे, बिस्ड में चेंज करेंगे। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। तो अभी आपने नरेशंस को देखा, अभी हम कुछ और नरेशंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपको और बढ़िया बड़े नरेशंस की तैयारी करा देते हैं। अगली नरेशन क्या है भैया हमारी, नेक्स्ट अगली वाली क्या है भैया, इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। क्या है अगली वाली नरेशन, क्या है भैया, इसको देखो और समझो और सीखो। क्या है फोर्थ नंबर, क्या बोल रही कि आई सेड टू हर वेयर वर यू यस्टरडे, आई सेड टू हर, तुम कल कहां थे, मैंने आई सेड टू हर, मैंने उससे पूछा कल तुम कहां थे, तो ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करोगे, वेयर आया है तो आपको समझना पड़ेगा, उसने क्वेश्चन पूछा है, तो हम सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे, तो आई का आई रहेगा, सेड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड में, तो आई आस्क्ड हो जाएगा, आई आस्क्ड हो जाएगा। उसके बाद हर हो जाएगा सिंपल वे में, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड क्या है भैया, वेयर क्या होता है, वेयर का मतलब कहां, तो कहां को हम क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में यहां पर एक कंजक्शन लगा लेंगे। यहां पर ना तो हम टू का यूज करेंगे, ना तो हम यहां पर दैट का यूज करेंगे, ना तो इफ का यूज करेंगे, ना तो वेदर का यूज करेंगे, हम केवल और केवल वेयर का यूज कर लेंगे यहां पर, जो हमें सेंटेंस के अंदर दिया गया है। अब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमें बिल्कुल सिंपल साधारण वाक्य में चेंज कर लेना, तो कैसे करेंगे, आई आस्क्ड हर वेयर वर यू यस्टरडे, तो यू से हम इसको सिंपल बनाएंगे, तो यू का क्या होगा भैया, यू का सी के हिसाब से बदलेगा, तो यू हो जाएगा सी, यू हो जाएगा कि आई आस्क्ड हर वेयर। उसके बाद वेयर को हमने कंजक्शन के फॉर्म में यहां पर जोड़ दिया है, सी कहां से आया, यू सेकंड पर्सन होता है और ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास हर है, हर का मतलब होता है सी, हर का सब्जेक्टिव के सी होता है, सी। उसके बाद वाज वर्ब को चेंज करेंगे हम हैड बीन में, तो सी हैड बीन हो जाएगा, सी हैड बीन हो जाएगा भैया। यस्टरडे का मतलब होता है द प्रीवियस डे भैया, द प्रीवियस डे हो जाएगा, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से मजे से सॉल्व कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। द प्रीवियस डे मैंने यहां क्यों किया, क्योंकि यस्टरडे का मतलब होता है पिछला दिन, तो हमने इसको द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया। ये चेंज करना होता है सिंपल वे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला वाला प्रश्न कि माई टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, हमारे टीचरों ने हमसे कहा कि तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो, ये हमें बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर आस्क्ड मी हो जाएगा। क्या करेंगे भैया, माई टीचर, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में भैया, आस्क्ड में इसको हम बदल देंगे, तो माई टीचर आस्क्ड मी हो जाएगा। उसके बाद कोमा इनवर्टेड कोमा हटेगा, तो यहां पर हम वाई को लगा देंगे कंजक्शन। यहां कंजक्शन केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे अभी मैंने यहां पर वेयर को लगाया था,
अब इस सेंटेंस में वाई है तो हम वाई को कंजक्शन के फॉर्म में लगा देंगे तो वाई कर देंगे। अब हम पूरा सेंटेंस जो है, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम सिंपल सेंटेंस के अंदर बदल देंगे। तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी का मतलब आई, तो आई क्या होगा भैया, अब हम करेंगे आई के साथ हम कर देंगे आई वॉज, अब यहां इसको वॉज बर में चेंज कर देंगे तो आई वॉज मेकिंग अ नॉइज भैया जाएगा, आई वॉज मेकिंग अ नॉइज, आई वॉज मेकिंग अ नॉइज, इस तरीके से हम कर देंगे, यहां पर बहुत आराम से हो जाएगा, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं आराम से। ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा हाउ कैन आई हेल्प यू, भैया ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा हाउ कैन आई हेल्प यू, उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो इसको करना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। ही सेड टू मी, हाउ वर्ड आया, हाउ का मतलब क्या है, कैसे, तो क्यों क्या कैसे, अगर ये हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो वहां पर केवल और केवल हमें करना पड़ता है सेड टू को आस्क में चेंज। तो हम क्या करेंगे, ही का ही रखेंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड हो जाएगा आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। क्वेश्चन वर्ड में कोमा इनवर्टेड कोमा हटाकर हम हाउ को लिख देंगे, क्योंकि हम यहां पर ना तो टू लगाएंगे ना तो दैट लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही लगा देंगे, तो ही आस्क्ड मी हाउ। उसके बाद इसको मैं सिंपल वर्ड में चेंज कर देना आई का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहां पर हम ही कर देंगे ही कैन को चेंज करेंगे कुड में, तो कैन हो जाएगा हमारे पास कुड में चेंज, उसके बाद हेल्प हो जाएगा हेल्प, उसके बाद यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो हाउ कैन आई हेल्प मी भैया हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, तो ही का ही कर दिया, सेड टू को हमने आस्क में चेंज कर दिया, मी हमारे पास था ही, कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाया तो हमने यहां पर हाउ लगा दिया, उसके बाद आई को हमने चेंज किया ही के हिसाब से तो ही हो गया, कैन का कुड कर दिया, हेल्प का हेल्प हो गया, यू को हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला तो मी हो गया। सिंपल वे में आराम से कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमने कर दिया अपने नरेशन अपने कंप्लीट, अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है भैया, ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। इसमें चेंज करना हमें इसको पैसिव वॉइस के अंदर, क्या है भैया, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, इसको हमें किसमें चेंज करना है, हमें इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे। सबसे पहले हम कर देंगे वॉज, तो डिड को हम वॉज बर में चेंज करते हैं। अब इसका जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, अ लेटर, सब्जेक्ट क्या है भैया यू, तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वॉज अ लेटर कर देंगे भैया, वॉज अ लेटर कर देंगे, वॉज अ लेटर। उसके बाद नॉट लगा है तो भैया यहां पर हम नॉट का यूज करेंगे, वॉज अ लेटर नॉट कर देंगे। उसके बाद क्या लगेगा, राइट का कर देंगे रिटन, क्योंकि यहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है रिटन में, यहां पर हम रिटन कर देंगे रिटन। उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद हम यहां पर सब्जेक्ट जो हमारा है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो रिटन बाई यू हम कर देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने क्या लिखा कि वॉज आ लेटर नॉट रिटन बाई यू, ये हमारा सिंपल वे में हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट अगला सेंटेंस क्या होगा हमारा, अगला सेंटेंस क्या होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है भैया, नेक्स्ट सेंटेंस कि श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, क्या है क्वेश्चन हमसे हमारे पास कि श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, इसको हमें चेंज करना है भैया किसके अंदर, इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। आपको एग्जांपल के तौर पर इसको हमें चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री के अंदर इसको चेंज करना है, तो क्या करेंगे, तो राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास कर देंगे, श्याम, सॉरी श्याम है, राम नहीं है भैया, श्याम, तो क्या कर देंगे श्याम इज टॉलेस्ट, जो टॉलर है भैया इसको टॉलर को हम टॉलेस्ट कर देंगे, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास कर देंगे, टॉलर को हम टॉलेस्ट कर देंगे, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है कि वहां पर हमेशा देन का यूज किया जाता है, जो देन है देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है, और जो ईएसटी है ईएसटी किस में यूज होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है। तो हमने श्याम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास कर दिया, इसमें ईएसटी आ गया, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट कर दिया, मतलब ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो चुका है, तो हमने कर दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या भैया, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिस इज अ लेम एक्सक्यूज, क्या है दिस इज अ लेम एक्सक्यूज, इसको हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको इस सेंटेंस को पहले भी कराया हुआ है, तो आप व्हाट से जोड़ दो, हमें यहां एक्सक्लेमेशन चाहिए, हमें यहां आश्चर्य चाहिए है, तो क्या करेंगे
वॉट आर लेम एक्सक्यूज कर देंगे भैया, क्या करेंगे, वॉट उसके बाद क्या करेंगे, वॉट दिस इज अ लेम एक्सक्यूज, वॉट दिस इज अ लेम एक्सक्यूज कर देंगे, लेम एक्सक्यूज कर देंगे। और उसके बाद लास्ट में आप इस तरीके से ये साइन लगा देना। इसका मतलब है कि ये हमारा विस्मयादिबोधक है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है। तो वॉट दिस इज अ लेम एक्सक्यूज या वॉट आ लेम एक्सक्यूज भी हम कर सकते हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट अगला हमारे पास आता है सिंटेक्स टॉपिक। भैया सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक सेंटेंस होगा, जो कुछ उसमें गलत होगा, आपको गलती को पहचानना है, और गलती को अगर आपने पहचान लिया तो छोटी गलती पहचानने की भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये तो बहुत नॉर्मल टॉपिक हुआ ना भैया, हम तो दूसरों की गलतियां बहुत आराम से पहचान लेते हैं, तो गलती बस इसमें पहचाननी है। तो देखते हैं कि हम लोग कितने अच्छे से गलतियों को पहचान पाते हैं या नहीं। आपके पास सेंटेंस क्या भैया, सेंटेंस नंबर 1 देखिए, हमारा सेंटेंस नंबर 1 क्या है, सेंटेंस नंबर 1, द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। आपको इस सेंटेंस के अंदर जो भी फॉल्ट्स हैं, जो सिंटैक्स वाली गलती है, जो एरर है, आपको एरर को फाइंड आउट करना। तो क्या होगा इसमें, तो इसमें द प्रिंसिपल, द मैनेजर, ये कोई गलत नहीं है, इसमें भी बिल्कुल सही है, द मैनेजर बिल्कुल सही है, द मैनेजर। उसके बाद डिप्राइव्ड, उसके बाद क्या होगा भैया, डिप्राइव्ड, द मैनेजर डिप्राइव्ड हो जाएगा, डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल, द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहां पर विद लिखा है, विद ऑल पावर, यहां डिप्राइव्ड जहां वर्ड आएगा, जहां पर डिप्राइव्ड वर्ड का यूज होगा, वहां पर कभी भी हम विद वर्ड का यूज नहीं करेंगे, यहां हमेशा हम ऑफ का यूज करेंगे। तो क्या होगा, द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ऑल पावर हो जाएगा भैया, ऑफ ऑल पावर हो जाएगा, ऑफ ऑल पावर्स हो जाएगा। यहां पर भी एस लगा होना चाहिए, तो ऑफ ऑल पावर्स। इस तरीके से हमने सेंटेंस को किया कंप्लीट। हमारे पास विद को हटाकर मैंने ऑफ का यूज किया, क्योंकि डिप्राइव्ड के साथ विद नहीं आता, ऑल ऑफ का यूज करते, तो आपने कर दिया, बिल्कुल इजी सेंटेंस था। नेक्स्ट अगला वाला सेंटेंस क्या भैया, अगला वाला सेंटेंस क्या है कि आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। भैया आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, इसमें भी वही कंसेप्ट काम आएगा के अंदर। भैया आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क होगा, तो भैया तो आई एम कर देंगे पहले, आई एम tired in doing this work, तो I am tired हो जाएगा भैया, I am tired। इसमें गलती कहाँ है कि tired के साथ in नहीं आता, tired of होता है, tired of doing this work भैया, tired of doing this work हो जाएगा, tired of doing this work। मतलब हम tired के साथ इनका यूज नहीं करते, ये हमारे पास जैसे deprived के साथ हम with का यूज नहीं करते, ऑफ का यूज करते हैं, वैसे tired के साथ हम इनका यूज नहीं करते, यहां पर भी हम ऑफ का यूज करते हैं। इन सिंटैक्स की गलतियों को आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिल पाएगा। नेक्स्ट अगला सेंटेंस क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सेंटेंस क्या है, ही सीनियर देन यू। तो ये भी बहुत इजी सेंटेंस है, सीनियर के साथ देन वर्ड यूज नहीं होता, सीनियर के साथ टू का यूज होता है, तो ही सीनियर टू यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने इसको बार बार आपको कराया है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, अगला सेंटेंस क्या है भैया, अगला सेंटेंस क्या है कि डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क। तो भैया क्या है, डू यू टेक प्राइड विद योर वर्क हो जाएगा, प्राइड को प्राउड कर सकते हैं, तो डू यू टेक प्राउड विद योर वर्क कर देंगे, आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने आज ग्रामर में, मतलब मैंने आपको आज की क्लास में ग्रामर के अंदर बेहतरीन टॉपिक को डिस्कवर किया, आपको समझाया, सिखाया। मेरी उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे चीज़ों को। अब ऐसी ही धुआंधार क्लासेस आने वाली हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पूरी फिजिक्स के सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, और केमिस्ट्री का भी ये वन शॉट लेके आने वाले हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।